गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह का वक्त है और जैसे कि मैं आप सबके साथ में काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ अपना रूटीन। मैं सुबह का ब्रेकफास्ट हस्बैंड को दे करके और यहाँ पर छत पर वॉक करने के लिए आई थी। वॉक करके नीचे आई तो सबसे पहले अपनी जो यहाँ तुलसी वाला एरिया था ना, इसको साफ़ करा था मैंने। और आज मैंने बनाए थे ये मिक्स वेज के पराठे और आलू गोभी की सब्ज़ी नाश्ते में। तो अभी नाश्ता वाश्ता करा करके सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ और अब ले करके बैठी हूँ अपनी चाय। वॉक तो मैं कर आई थी, थोड़ा सा अनुलोम विलोम अब करूँगी और करने के बाद में फिर मैं पीऊँगी चाय। सुबह में तो उठ करके मैं पीती हूँ 1 कप गर्म पानी, थोड़ा तेज़ गर्म करके सिप सिप करके मैं पीती रहती हूँ और मेरा किचन का काम चलता रहता है। और इस टाइम पर थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ तो अब मैं करती हूँ इस टाइम पर बैठ करके थोड़ा सा ये मी टाइम होता है। जब आजकल अन्वेषा की तो छुट्टियां चल रही हैं, अब एक कमरे में तो अन्वेषा सोई रहती है, दूसरे कमरे में मम्मी सोई रहती हैं, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं। तो अब मैं बैठ करके चाय पीऊँगी और फिर लग जाऊँगी सुबह को नहा करके अपने डेली के कामों में। साफ़ सफाई करने के बाद में, सफाई तो एक्चुअली बाद में ही होती है सबके उठने के बाद में, बस मैं नहा करके पूजा कर लेती हूँ। और अभी सब लोग उठ चुके हैं तो सब, मम्मी भी नहा ली हैं, अन्वेषा भी नहा ली है। तो पहले मैं ब्रेकफास्ट दे करके, ब्रेकफास्ट खुद भी करूँगी और उसके बाद में करूँगी सफाई। तो ब्रेकफास्ट देने के बाद में मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ पर जितना भी रिफ़िल करने वाला सामान होता है ना, इस टाइम पर मैं रिफ़िल करती हूँ। बाय द वे आज आप सबके साथ में शेयर करूँगी मैं स्पेस सेविंग कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र जो कि बहुत यूज़फुल हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं लेकिन अच्छे हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिफ़िलिंग का जो रिफ़िल करने वाला जो काम था वो किया है। और आज ये मंदिर का ना एक एरिया मैं साफ़ कर रही थी। कबर्ड जो है, मंदिर की जो कपबोर्ड है ना, इसमें ये बास्केट के अंदर करके रखती हूँ पूजा का सामान। तो ये बास्केट थोड़ी गंदी थी तो आज इसको भी मैंने वॉश कर दिया है और फिर इसको वापस से अपनी जगह पर रख दूँगी। मंदिर तो मैं साफ़ करती रहती हूँ टाइम टाइम पर, लेकिन ये बास्केट वगैरह जो रहती है इसको भी मैं थोड़े थोड़े दिनों में साफ़ कर देती हूँ, अदरवाइज़ बहुत गंदी हो जाती है। तो ये डेली रूटीन का जो पूजा का सामान रहता है इस बास्केट में करके रखती हूँ, तो एक ही जगह रहता है तो यहाँ पर आसानी से मिल जाता है। और आज बहुत कोहरा है बाहर, धूप तो मतलब बहुत हल्की नाम के लिए निकलती है, दिन में थोड़ी सी कपड़े वगैरह भी नहीं सूख पा रहे। यहाँ पर बहुत सर्दी है। आप सबके यहाँ कैसी सर्दी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये देखिए, ये मेरी पूजा की अलमारी जो थी ये साफ़ हो गई है। तो अभी आपके साथ में शेयर करूँ एक बहुत ही बढ़िया वाली अमरूद की चटनी। आप में से एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि मैं चटनी शेयर करूँ, तो ये लीजिए आपके सामने हाजिर है चटनी की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने 4 हरी मिर्च ली है, 1 टमाटर लिया है, इसको चॉप कर लिया है, 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 बड़ी प्याज ली मैंने। 1 अमरूद, लगभग 1 अमरूद ही है, अमरूद थोड़ा ज़्यादा करके डालेंगे तो अच्छा लगेगा। और धनिया आधा डालना है, जितना अमरूद उससे कम धनिया। मेरे में धनिया ज़्यादा हो गया, अमरूद कम हो गया। तो धनिया, उसको अमरूद को ना मैंने भून लिया था गैस के ऊपर और भूनने के बाद में इसको पील कर लिया और पील करने के बाद में चॉप करके इसके अंदर मैंने डाल दिया है। अब इस सारी चीज़ों के अंदर में डाला है मैंने काला नमक और अपना रॉक सॉल्ट। इसमें कुछ चीज़ें और जाएंगी, जैसे कि मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर, भुने ज़ीरे का पाउडर और आधे नींबू का रस। और नमक मैंने यहाँ पर 2 तरीके के डाले हैं। और आप भी ये सारी चीज़ें बराबर इक्वल मात्रा में मिला करके और नींबू का रस डाल करके अब इसको पीस लीजिए और बहुत ही बढ़िया वाली चटनी तैयार होगी। देखने में तो ये लग रही है जैसे कि धनिया की चटनी है, लेकिन टेस्ट में इतनी बढ़िया है। जो अमरूद के बीजों का जो थोड़ा सा दाना होता है ना, वो आता है तो बहुत ही टेस्टी लगता है, अनारदाने की तरह लगता है। तो मेरी धनिया की जो अमरूद की चटनी थी वो भी बन करके तैयार हो गई। आज थोड़ा सा धनिया पाउडर मैंने पीसा था तो इसको भी रिफ़िल करके रख दिया है। और अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। इसके बाद मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मैंने कौन से ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए। मैंने लंच में बनाया था आज लोबिया, और अन्वेषा की फरमाइश थी कि मुझे वाइट सॉस पास्ता खाना है, तो वाइट सॉस पास्ता भी बना रही हूँ। वाइट सॉस पास्ता बना रही हूँ, सोचा चलिए आपके साथ में भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। इसके लिए मैंने बटर के अंदर ढेर सारा गार्लिक डाला है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके, और डाली है मैंने 2 बड़ी अनियन, बिल्कुल स्लाइस कर दी है पतली पतली सी। अब इनको मैं हल्का सा भूनूंगी बटर के अंदर। जब ये मेल्ट होकर के, बटर मेल्ट होकर के इसको भूना जाएगा ना, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और हल्का भूनने के बाद में इसके अंदर डाला है मैंने 1 चम्मच आटा। मैं मैदा नहीं डालती हूँ,
वैसे मैदा भी डाल देती हूँ कभी कभी, लेकिन आटे का फ्लेवर भी बिल्कुल पता नहीं चलता है, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में हो जाता है, बस इस करके मैं आटा डाल दिया है। 1 चम्मच ही डलता है। अब इसको भी मैंने अच्छे से भून लिया है, इसका कच्चापन दूर हो गया। तो मैंने रेड बेल पेपर डाली है इसके अंदर और येलो बेल पेपर डाली है, जो शिमला मिर्च होती है वो मैंने डाली है। और इसको भी हल्का सा मैं सॉटे कर लूँगी। उसके बाद में मैंने ली है ब्रोकोली और मैंने लिए हैं कुछ फ्रोज़न कॉर्न। फ्रोज़न कॉर्न को ना मैंने 1 घंटे पहले निकाल करके रख दिया था फ्रीज़र में से। इसको मैंने बॉयल नहीं किया है क्योंकि ये आसानी से वैसे ही गल जाते हैं, तो 1 घंटे पहले निकाल करके रख देंगे तो आसानी से ये गल जाएंगे। इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी शुगर और डाला है नमक। तो नमक डालने से ये जल्दी गल जाता है और शुगर डालने से इसका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ढेर सारा मैंने डाला है मिक्स हर्ब और इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच के करीबन थाइम्स, और इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो भी। और ये है मेरा थाइम्स का डब्बा, तो थाइम्स डाली है मैंने, इससे फ्लेवर ना बिल्कुल अच्छा आता है। हालांकि मिक्स हर्ब जब हम डालते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारे हर्ब्स होते हैं, लेकिन अलग से मैं ऑरिगेनो और थाइम्स डालती हूँ तो इसमें ना फ्लेवर बहुत इन्हांस होकर के आता है और बहुत अच्छा लगता है। इस सभी चीज़ों को मैं अच्छे से थोड़ा सा पका लूँगी जिससे कि ये गल भी जाएगा और थोड़ा सा मतलब पक भी जाएगा और सारे मसाले जो हैं वो एक साथ आपस में घुल मिल जाएंगे। अभी डाला है मैंने थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर और थोड़ा सा शुगर कम था तो फिर मैंने ना इसमें डाल दिया, आधा चम्मच डाला था तो उसमें थोड़ा सा लगता नहीं है, तो 1 चम्मच के करीबन मैंने शुगर बाद में और डाल दिया। शुगर डालने के बाद में हल्का सा शुगर को मिक्स कर दिया और उसके बाद में मैंने डाला है मिल्क। बॉयल मिल्क ही मैंने डाला है इसके अंदर। और इसमें जब एक बॉयल आ जाएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है, कितना कलरफुल लग रहा है ना। तो आप चाहें तो इसमें ग्रीन कैप्सिकम वगैरह भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रीन कैप्सिकम नहीं डाली है आज। इसके बाद में मैंने ट्विस्टेड पास्ता जो होता है, मिल्क बॉईल हो जाने के बाद में फिर मैंने ये ट्विस्टेड पास्ता ये मैंने बॉईल करके रखा हुआ था, इसको डाल दिया है। अब वाइट सॉस पास्ता में ना ये बहुत आसानी से ये देखिए अलग अलग हो गया है। अब मैं इसको पहले 2 बॉईल आने तक पकाऊंगी और इसके बाद में मेरे पास थी स्लाइस चीज़, तो मैंने इसके अंदर ना 2 स्लाइस चीज़ डाल दी। इससे ये गाढ़ा भी हो जाता है, फ्लेवर भी और बहुत बढ़िया आता है इससे। तो देखिए ये गाढ़ा हो गया है स्लाइस चीज़ डालते ही। पहले 1 डाली और अब मुझे लगा कि ये थोड़ा सा कम गाढ़ा है तो मैंने 1 स्लाइस चीज़ और डाल दी है। वाइट सॉस पास्ता बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये सिंपल और इजी वर्जन है मेरा, जो खाने में इसकी क्वालिटी अगर आप एक बार बनाएंगे और खाएंगे बिल्कुल मेरी तरीके से तो आप इसको बार बार बनाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाला है, अन्वेषा को ये बहुत पसंद है। तो मैंने बना दिया है, पहले मैं अन्वेषा को सर्व करके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। तो कुछ दिन पहले मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र परचेज़ किए थे जो स्पेस सेविंग हो, यानी कि कम जगह में हमारा जगह भी बचाए और हमारे काम में भी आए। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइज़र हैं और मेरे कितने काम आए हैं वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक ऑर्गेनाइज़र ये वाला मंगाया और इसका प्राइस जो था ये 499 है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी मज़बूत और स्टर्डी मुझे ये लगा। तो ये कुछ इस तरीके का है, ये पॉट्स एंड पैन को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने मंगाया है। और मैं आपको बताऊं ये मैंने क्यों मंगाया, मैं तो वैसे ही रखती हूँ, लेकिन मेरे पॉट जो है, कुछ पैन्स मेरे ऐसे हैं जो सिरामिक के हैं और एक दूसरे के अंदर करके रखती हूँ ना, तो इसके अंदर स्क्रैचेस पड़ करके ये मेरे ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा एक पॉट पैन जो स्टैंड है वो मंगा लिया जाए। 499 इसका प्राइस है और इसमें मेरे 5 पैन जो हैं वो आ गए हैं। और इसमें इस तरीके से रखेंगे तो निकालने में भी आसान रहेंगे और साथ ही साथ ये देखने में भी ऑर्गेनाइज लगेगा, सुंदर भी लगेगा। तो एक ही छोटी सी स्पेस में ये सारे पैन हमारे ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अच्छा, मैंने इसको ना दूसरे तरीके से भी रख करके देखा, मैंने सोचा इसके अंदर पॉट भी रख करके देखती हूँ। तो ये सॉस पैन जो थे मेरे, इनको रख करके देखा तो ऊपर वाले में आ गया और एक नीचे वाले में भी आ जाएगा, लेकिन बीच वाले में कोई भी पैन इस तरीके का जो सॉस पैन होता है या फ्राइंग पैन होता है वो नहीं आएगा। तो मतलब आप देखिए, वैसे क्वालिटी वगैरह अच्छी है, अगर आपके पास भी पैन वगैरह हैं तो आप इसको ले सकते हो। लिंक मैं सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो नेक्स्ट मैंने एक किचन के लिए और ऑर्गेनाइज़र मंगाया, ये मैंने मंगाया डिश रैक।
या फिर प्लेट होल्डर, और ये कुछ इस तरीके से है, काफ़ी मज़बूत है, इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। और इसमें आप कम से कम 15 प्लेट्स रख सकते हैं, बल्कि ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक एक रैक के खाने के अंदर आपकी 4-4, ये देखिए मेरी जो छोटी वाली प्लेट्स हैं ना, ये तो 4-4 5-5 आ रही हैं। और इसमें मैंने काफ़ी सारी अपनी सर्विंग ये प्लेट जो है, जो प्लेटर प्लेट्स जो है वो मैंने रखी है स्नैक वाली, और डिनर प्लेट्स भी इसके अंदर देखिए मैंने 8 रख करके दिखाई हैं। तो ये बहुत ही आसानी से आ रही हैं। इसके अलावा भी इसमें काफ़ी सारा स्पेस बाकी है। तो ये भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। अगर आपके यहाँ किचन में इस तरीके से रखने वाली जगह है तो आप रख सकते हैं। मैं तो इसको वापस करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी अलमीरा में ऑलरेडी इस तरीके की डिश रैक बनी हुई है मेरी कपबोर्ड में, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सो मैं तो वापस करूँगी इसको। मैंने सोचा था कि ये थोड़ी छोटी होगी हाइट में, तो मेरी ना जो क्रॉकरी कैबिनेट है उसमें आ जाएगा, लेकिन क्रॉकरी कैबिनेट में ये आ नहीं रही है, इस करके मुझे वापस करना पड़ रहा है। बाय द वे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप लेना चाहें तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो आपकी अपनी इच्छा है, लिंक मैं सभी को दे दूँगी। सो नेक्स्ट जो मैंने किचन के लिए मंगाया, उसके लिए आप सब में से एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि इसका लिंक मैं आप सबके साथ में शेयर करूं। तो मैंने सोचा पहले लिंक शेयर करने से पहले आप सभी को इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों ही बता देती हूं। मैंने 2 तरीके के स्टिकर मंगाए थे। एक तो ये वाले मंगाए थे, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके से किसी भी जार के ऊपर आप लगाते हो ना तो ये ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, देखने में काफ़ी सुंदर है। तो ये मुझे लगभग 5 का सेट मिला है, 5 स्टिकर का पैक था ये, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को कमी लगी, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। दूसरे मैंने मंगाए थे इस तरीके के ब्लैक वाले, इसके साथ में अलग से मैंने मार्कर परचेज़ किया था। तो ये 299 के तो स्टिकर थे, और 199 का आई थिंक ये इसका जो पेन था वो था। लेकिन इसकी कमी मैं बताती हूँ। ये ब्लैक वाले जो है, अगर मैं इसको फ्रीज़र में रखती हूँ तो फ्रीज़र में से जब भी मैं इसको निकालती हूँ ना, तो इसके ऊपर जो लिखा है वो निकल जाता है, क्योंकि मॉइस्चर होता है फ्रीज़र में, जब बाहर निकालेंगे तो मॉइस्चर के कारण ये निकल जाता है। तो अगर आप ये ब्लैक वाले स्टिकर्स को अगर बाहर जार पर लगाते हैं तब तो आप इसको ले सकते हैं, अदरवाइज़ ये फ्रीज़र में रखने के लिए तो काम में नहीं आएंगे। अच्छा, जो ट्रांसपेरेंट वाले हैं, ट्रांसपेरेंट वालों के साथ में दिक्कत क्या आई मुझे, ये 5 का पैक था, यानी बहुत ढेर सारे स्टिकर थे, लेकिन काफ़ी सारे स्टिकर इसमें बिल्कुल थे ही नहीं जो मुझे चाहिए थे, या जो मैं फ्रीक्वेंटली चीज़ें यूज़ करती हूँ वो वाले स्टिकर तो मुझे थे ही नहीं। और कुछ मतलब चीज़ें ऐसी थी जो मेरे किचन में यूज़ नहीं होती, उन चीज़ों के स्टिकर इसके अंदर थे, तो मुझे ये इतना यूज़फुल नहीं लगा। मैं आपको ये वाला तो रिकमेंड नहीं करूँगी, बट हाँ, अगर आप केवल शो के पर्पज़ से देखना चाहें, कुछ ही स्टिकर अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इसको ले सकते हैं। मैं इसका भी लिंक दे दूँगी आपको। ब्लैक वाले स्टिकर्स के साथ में ये बेनिफिट है कि आप उस पर जब मर्जी जो चीज़ें लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, वो रीयूजेबल भी है। और इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे दलिया है, साबुत धनिया है, मूँगफली है, अचार है, दाल है, बहुत सारी दालें हैं, उनका स्टिकर का लेवल तो इसमें, लेबल जो था वो तो इसमें था ही नहीं। फिलहाल मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगी। नेक्स्ट मैंने मंगाया एक और ऑर्गेनाइज़र, जो कि किचन की वॉल के ऊपर स्टिक कर सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र मुझे लगा। ये मेरे ख्याल से 299 या 399 का था। सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लेना। बाय द वे फिर से बता रही हूँ, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। तो ये जो 2 स्टिकर है ना, इसको तो हम वॉल के ऊपर स्टिक कर देते हैं। और ये है इसके क्लिप, इसके साथ में 9 क्लिप्स आए थे। इन क्लिप्स को इस तरीके से अटैच कर दिया जाएगा, और इन जो स्टिकर है इनको वॉल के ऊपर लगा दिया जाएगा। उसके बाद में ये जो रॉड है, रॉड को इसके अंदर, स्टिकर्स के अंदर हम फंसा देंगे, तो ये हमारा एक हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसके अंदर आप अपने लैडल, करछी वगैरह जितनी भी होती हैं वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हैंग करके रख सकते हैं। टी कप, कॉफ़ी मग वगैरह भी लगा सकते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं किचन की हैंग करने वाली, एप्रिन है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप हैंग करना चाहें वो इजीली इसको हैंग कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको डेकोर पीस वगैरह हैंग करने के लिए, किचन में कोई भी डेकोरेटिव आइटम वगैरह अगर आपको हैंग करने हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैंने जो लिया वो एक ली थी हेलोनिक्स की, मैंने ये रडार नियो करके 10 वॉट की एलईडी लाइट ली थी, जो कि सेंसर वाली है और सेंसर मोशन है। 10 वॉट की है तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और सेंसर वाली है तो ये भी बहुत अच्छी बात लगी मुझे, कि अगर आप वहाँ लाइट के पास में नहीं हैं तो ये खुद ब खुद
जल जाएगी और खुद ब खुद बंद हो जाएगी। लाइट भी इसकी काफ़ी अच्छी है क्योंकि 10 वाट की रोशनी जो होती है वो काफ़ी होती है, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि ये लाइट मुझे ख़राब मिली है, क्योंकि जब मैंने इसको कई बारी कई तरीके से यूज़ करके देखा लेकिन कहीं से भी ये चली ही नहीं। तो मेरे हिसाब से तो ये वेस्ट ऑफ मनी हो गया। अभी देखती हूँ इसको रिटर्न करने का, अगर ये रिटर्न में आता है तब तो फिर मैं इसको रिटर्न कर दूँगी, इसकी जगह दूसरी मंगाऊँगी। बट हाँ, अगर ये चलती तो ये बहुत अच्छा आइटम थी। मैं लिंक दे दूँगी, अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं इसका भी। बस यही कुछ ऑर्गेनाइज़र मैंने परचेज़ किए थे, सोचा आप सबके साथ में शेयर कर दूँ। अगर आपके लिए कोई भी यूज़फुल है तो आप भी ले सकते हो। नीचे चल रही थी मूवी प्रोजेक्टर लगाकर हमारे पार्क में, तो सभी लोग मूवी देख रहे थे और जिसकी वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। और मैंने दिन में किया था अपना DIY का काम। DIY वाला वीडियो तो आप तक पहुँच ही गया है। बाय द वे, अगर आपने नहीं चेक किया तो ज़रूर चेक करना, और कौन सा DIY अच्छा लगा था उसमें वो भी मुझे बताइएगा। और इनमें से अगर कोई भी ऑर्गेनाइज़र पसंद आया, आज का वीडियो पसंद आया, कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।